हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर्स गाइड। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ नाबार्ड एंड व्हाट इज़ इट्स मेन रोल इन बैंकिंग। सो चलिए देखते हैं नाबार्ड क्या है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड rural development. It is India's top apex bank established in 1982 to promote सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन रूरल एरियाज। तो नाबार्ड को रूरल एरियाज के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इस्टेब्लिश किया गया कब? 1982 में। सो नाबार्ड का एक्सपेंशन क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। सो इट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1982। सो ये एक एपेक्स बैंक है। तो कमर्शियल बैंक जो हैं तो उनका एपेक्स बैंक क्या है? आरबीआई। और रूरल डेवलपमेंट यानी कि आरआरबीज और रूरल डेवलपमेंट का एपेक्स बैंक कौन सा है? अगर आपको ये पूछा जाए तो आपको याद रखना है नाबार्ड। इट्स मेन रोल इज प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट, दी फाइनेंसिंग टू बैंक्स फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल प्रोजेक्ट्स, सुपरवाइजिंग रीजनल रूरल बैंक्स and cooperative banks and formulating rural development policies। सो इसका मेन रोल क्या है? जो भी हमारे बैंक्स हैं जो एग्रीकल्चर या फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जैसे आरआरबीज वगैरह हो गया, तो इनको क्या है, जो ये एग्रीकल्चर वगैरह के लिए जो भी लोन्स प्रोवाइड करते हैं तो इसके अगेंस्ट उनको रीफाइनेंस करना और सुपरवाइज करना किसको? आरआरबीज को एंड कोऑपरेटिव बैंक को। किसके लिए? रूरल डेवलपमेंट के लिए जो भी पॉलिसीज़ वगैरह फॉर्मुलेट करते हैं तो उनमें इनकी मदद करना। नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन जुलाई 12, 1982। तो नाबार्ड को कब एस्टैब्लिश किया गया? 12 जुलाई 1982। It was formed based on the recommendations of the committee to review the arrangements for institutional credit for agriculture and rural development, जिसको क्या बोलते हैं? क्रैपिकार्ड कमेटी। इट इज चेयर्ड बाय श्री बी शिवरमन। नेक्स्ट, की एस्पेक्ट्स ऑफ नाबार्ड इन रूरल बैंकिंग। सो इसका रोल या फिर फंक्शंस कुछ भी पूछा जाए तो आपको बस यही आंसर लगाना है। रीफाइनेंसिंग एजेंट। सो अभी मैंने आपको बताया जो बैंक्स रूरल डेवलपमेंट के लिए, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए जो भी बैंक लोन देते हैं तो उस लोन के अगेंस्ट बैंक नाबार्ड क्या करता है? बैंकों को लोन देता है। सो इट डजेंट लेंड डायरेक्टली टू फार्मर्स बट प्रोवाइड्स फंड टू कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स एंड आरआरबीज विच देन लेंड टू फार्मर। तो ये डायरेक्टली कस्टमर्स को लोन नहीं देता है। बैंक जो कस्टमर्स को लोन देते हैं तो उसके अगेंस्ट नाबार्ड बैंक्स को पैसा देता है। सो सुपरविजन, इट सुपरवाइजेस एंड इंस्पेक्ट्स आरआरबीज एंड कोऑपरेटिव बैंक्स टू एंश्योर साउंड बैंकिंग प्रैक्टिसेस। तो ये आरआरबीज और कोऑपरेटिव बैंक्स को सुपरवाइज करता है। तो आपको इंटरव्यू में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आरआरबीज और कोऑपरेटिव बैंक्स में क्या डिफरेंस है। तो ये क्वेश्चन भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, नहीं तो आप सर्च करके देख लीजिए। Infrastructure development. So NABARD provides loans to state governments to build rural infrastructure like irrigation, roads and bridges. So road, bridges वगैरह बनाने के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पैसा लगता है तो उसके लिए नाबार्ड क्या करता है? स्टेट गवर्नमेंट को भी लोन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, promoting rural economy. So it supports small scale cottage and village industries along with agriculture activities. तो ये जो भी रूरल एरियाज हैं वहाँ पे जो भी स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्रीज रहती हैं या फिर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ वगैरह रहते हैं तो इन सभी के डेवलपमेंट के लिए ये क्या करता है? सपोर्ट करता है। सो माइक्रो फाइनेंस, इट मैनेजेस द सेल्फ हेल्प बैंक लिंकेज प्रोजेक्ट कनेक्टिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स विथ बैंक फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो ये जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वगैरह होते हैं तो इनका एक सेल्फ हेल्प बैंक लिंकेज प्रोजेक्ट करके होता है तो उसको क्या है? ये मैनेज करता है, जिसके थ्रू क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप माने एक ऐसा ग्रुप
आपको ये भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, तो बस याद रखना है इट इज़ ए ग्रुप ऑफ 15 to 20 पीपल हु कम्स टुगेदर टू सॉल्व देयर मॉनिटरी प्रॉब्लम्स। बस आपको इतना बता देना है। सो इसको भी ये मैनेज करता है। सो प्लानिंग इट प्रिपेयर्स डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रेडिट प्लान्स टू इंश्योर adequate financing for rural development. Next, what is the role of NABARD in promoting सेल्फ हेल्प ग्रुप? तो सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट करने के नाबार्ड क्या रोल अदा करता है? सो सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम, सो वही जो मैंने आपको बताया। सो इसको 1992 में बनाया गया था। किसको? इस प्रोग्राम को, SBLP को। सो दिस flagship program connects self-help groups with banks for collateral free credit, significantly reducing reliance on money lender. सो जो रूरल एरियाज में जो लोग मनी लेंडर्स पर डिपेंड होते थे, तो उस डिपेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए इस प्रोग्राम को बनाया गया है, जिसके थ्रू क्या है, बैंक बिना किसी कोलेटरल मतलब बिना किसी सिक्योरिटी के डायरेक्टली बैंक से पैसा लोन ले सकते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग एंड training. So NABARD conducts training for bankers, NGOs and self-help members to ensure the sustainability of self-help groups and promote financial literacy. तो नाबार्ड ट्रेनिंग देता है बैंकर्स को, NGOs और सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो भी मेंबर्स होते हैं उनको सस्टेनेबिलिटी बनाए रखने के लिए और फाइनेंशियल लिटरेसी को की जानकारी देने के लिए क्या करता है, इनको ट्रेनिंग भी देता है। एंड द नेक्स्ट इज फाइनेंशियल सपोर्ट एंड रीफाइनेंसिंग। वहीं जो मैंने आपको बताया, जो बैंक जो लोन देते हैं तो उसके अगेंस्ट नाबार्ड क्या करता है, उनको लोन देता है, तो वही हो गया रीफाइनेंसिंग, उसी को बोलते हैं। सो नाबार्ड प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू बैंक्स फॉर लेंडिंग टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड सपोर्ट्स माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। तो जो बैंक जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को जो भी लोन्स देते हैं, तो उसके अगेंस्ट क्या करता है, नाबार्ड उनको असिस्टेंस मनी मतलब उसके अगेंस्ट उनको लोन देता है। सो पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड नेक्स्ट डिजिटलाइजेशन कोलैबोरेट्स विद RBI एंड गवर्नमेंट टू डेवलप पॉलिसीज फॉर स्ट्रेंथनिंग एंड रूरल क्रेडिट एंड प्रोमोटिंग वुमेन्स एम्पावरमेंट। सो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए या फिर RBI और गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट होता है, किसके मतलब उसके साथ मिलके वुमेन एम्पावरमेंट के लिए वुमेन एम्पावरमेंट के लिए और पॉलिसीज डेवलपमेंट इसके लिए पॉलिसीज़ वगैरह डेवलप करने के लिए बनाने के लिए उसका साथ देता है। सो डिजिटलाइजेशन ई शक्ति प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड टू डिजिटाइज सेल्फ हेल्प रिकॉर्ड्स इंक्रीजिंग ट्रांसपेरेंसी एंड ईजिंग बैंक एक्सेस टू क्रेडिट। सो जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप जो बैंक से जाके ये लोन वगैरह लेते हैं, तो किसके थ्रू, ई शक्ति मतलब जो पीछे मैंने बताया आपको, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम के SBLP के थ्रू जो लोन लेते हैं, तो उसको डिजिटाइज करने के लिए सो ई शक्ति प्रोग्राम बनाया गया है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज नाबार्ड्स ई शक्ति प्रोजेक्ट हेल्प सेल्फ हेल्प ग्रुप? तो वही इसको किसके लिए बनाया गया है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं जिनको लोन दिया जाता है, तो उसके डिजिटलाइजेशन के लिए ई शक्ति ग्रुप बनाया गया है। तो ये हेल्प कैसे करता है, नाबार्ड्स ई शक्ति प्रोजेक्ट डिजिटाइजेज सेल्फ हेल्प ग्रुप रिकॉर्ड्स टू इम्प्रूव फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड बुक कीपिंग। तो ये क्या करता है, हेल्प करता है जो भी फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को लोन वगैरह दिया जाता है, तो उनके रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है। सो ट्रांसपेरेंसी एंड क्रेडिट एक्सेस बाय मेंटेनिंग रियल टाइम एक्यूरेट डेटा ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो रियल टाइम पे एक्यूरेट डेटा को डिजिटल प्लेटफॉर्म में मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है। एंड इट फैसिलिटेट्स ईजियर फास्टर बैंक लोन्स एंड लिंक क्रेडिट linkages while enabling auto generation of reports and automatic grading of self help ग्रुप। तो उनको ग्रेड्स करने के लिए और ऑटो रिपोर्ट जनरेट करने के लिए भी हेल्प होता है। सो द सिस्टम आल्सो एड्स इन बेटर मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग ऑफ मेंबर लेवल डेटा फॉर गवर्नमेंट स्कीम। तो जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स आती हैं, तो उसको भी ट्रैक करने के लिए क्या करता है, हेल्प करता है। सो व्हाट आर द की सब्सिडरीज ऑफ नाबार्ड? So the first one is NAB Kisan Finance Limited focuses on providing credit to agri-business, microfinance and producer organization। तो इनको
क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए नैब किसान फाइनेंस लिमिटेड को बनाया गया। सो सेकेंड, नैब समृद्धि फाइनेंस लिमिटेड, सो स्पेशलाइजेस इन प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर वेरियस रूरल, एग्रीकल्चर एंड नॉन फार्म सेक्टर। तो एग्रीकल्चर और जो भी नॉन फार्म सेक्टर है तो उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए नैब समृद्धि को बनाया गया है। नैब फिन्स लिमिटेड, ए नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी engaged in microfinance for self-help groups and joint liability groups। और तो नैबफिन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स को फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया है। सो नैबकन्स क्या है? नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज, तो प्रोवाइड्स कंसल्टेंसी सर्विसेज इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट एंड अलाइड सेक्टर। सो एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट और अलाइड सेक्टर को कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए नैबकन्स को बनाया गया है। तो नैब वेंचर्स लिमिटेड, एन इन्वेस्टमेंट मैनेजर फॉर फंड्स दैट इन्वेस्ट इन अर्ली टू माइंड स्टेज स्टार्टअप्स इन एग्रीकल्चर, फूड एंड रूरल बिजनेस। सो जो भी न्यूली स्टार्टअप एग्रीकल्चर के, फूड के और रूरल बिजनेस के जो भी अर्ली स्टार्टअप्स होते हैं तो उनमें इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट को कैसे करना है ये हमें नैब वेंचर्स बताता है, नैब वेंचर्स लिमिटेड। एंड द नेक्स्ट, नैब फाउंडेशन operates to promote sustainable rural development through CSR initiatives। And the last one is NAB Sanrakshan Trustee Private Limited, which